गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल पीएस प्लस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और हम लेकर के आए हुए हैं कुछ रोचक जानकारी जो आप लोगों के एग्जामिनेशंस के पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हम चर्चा करेंगे मड वोल्केनो। मड वोल्केनो एक प्राकृतिक संरचना है जो दुनिया में अनेक स्थानों में पाई जाती है, जैसे संयुक्त अमेरिका, कनाडा, ताइवान, इटली, ईरान, भारत, पाकिस्तान, रोमानिया, म्यांमार, चीन, जापान, इंडोनेशिया, कोलंबिया सहित यह विश्व के अनेक देशों में पाए गए हैं, परंतु भारत में सिर्फ अंडमान के क्षेत्रों में ही पाया जाता है। ग्रेट अंडमान समूह के बाराटांग नामक द्वीप में ये मड वोल्केनो मिलते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है मड वोल्केनो। मड वोल्केनो एक ऐसी प्राकृतिक संरचना है जिसमें भू उत्सर्जित गैस और कीचड़ जैसे तरल पदार्थों का उत्सर्जन होता रहता है। पृथ्वी पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों को अलग करने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में या इसके आसपास के ज़्यादातर ये मड वोल्केनो पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि मड वोल्केनो मंगल ग्रह में भी मौजूद है। मड वोल्केनो प्रायः वहां पाए जाते हैं जहां गाद या चिकनी मिट्टी के तरल संस्तरों जैसे उपसतह टेक्टोनिक गतिविधियों का दबाव झेलते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन जैसे गैसों का जमाव होता है। टेक्टोनिक गतिविधियों का यह दबाव इस सतह को ऊपर की धक्का लगाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर ये शंक्वाकार पंख स्तूप के समान फूटकर निकलते हैं। इनसे कीचड़ का पतले तरल गारे जैसा द्रव और गैस उत्सर्जित होता है। मड वोल्केनो से निकलने वाले कीचड़नुमा तरल पदार्थ क्ले और लवणीय तरल का सम्मिश्रण होता है, जो भूगर्भीय क्षेत्र में उत्पन्न मीथेन गैस के मंथन और उबाल के फलस्वरूप एक गाढ़े घोल और गारे की तरह बन जाता है। कीचड़नुमा तरल पदार्थ के साथ मड वोल्केनो में कुछ ठोस पदार्थ भी बहिस्राव के समय निकलते हैं, जिन्हें मड बेसरिया भी कहते हैं। ये वास्तव में चट्टान या लवण के खंडित टुकड़े होते हैं। ये मड बेसरिया की संरचना बहुत जटिल होती है, क्योंकि इसके निर्माण में भूगर्भ के सभी पदार्थ और प्रक्रिया अपनी भूमिका निभाते हैं। मड वोल्केनो में तरल का उत्सर्जन इसमें निहित गैसों के फैलाव और ऊपर की ओर निकास के कारण होता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारीय प्रवाह अहम भूमिका निभाते हैं। संरचना में ये वास्तविक ज्वालामुखी के समान होते हैं, मगर इसके भीतर से लावा नहीं निकलता। सामान्य तौर पर ये मड वोल्केनो 1 से 2 मीटर ऊंचे या इतने चौड़े कि हालांकि 700 मीटर ऊंचे और 10 किमी तक चौड़े मड वोल्केनो भी पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मड वोल्केनो लूसी यानी इंडोनेशिया में है, जिसका व्यास 10 किलोमीटर है। इसकी गहराई 2 से 15 किलोमीटर तक होती है, इसीलिए पृथ्वी के भीतरी हिस्सों की हलचल का ये संकेत प्रकट करते हैं। ये वास्तविक ज्वालामुखी नहीं होते, क्योंकि पृथ्वी के भीतरी परत की मैग्मा गतिविधि से इनका कोई लेन देन नहीं होता। इसलिए मड वोल्केनो से निकलने वाला गाढ़ा तरल पदार्थ पृथ्वी के अंदरूनी मेंटल में पाए जाते हैं। और ये चूँकि ज़्यादातर मड वोल्केनो के निर्माण की प्रकृति बहुत कुछ वास्तविक ज्वालामुखी से मेल खाती है। कभी कभार गैसों की परस्पर प्रक्रिया में इसमें आग लगने की घटना दर्ज की गई है, इसलिए इन्हें ज्वालामुखी का नाम दे दिया जाता है। इसमें मुख्यतः कीचड़ उत्सर्जित होता है, इस कारण इन्हें मड वोल्केनो या पंख ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इन मड वोल्केनो के शीर्ष पर अक्सर क्रेटर बनता रहता है, जहाँ से बाहर की ओर कीचड़ और गैस निकलते हैं। इसकी परस्पर क्रिया कभी कभी जल उठते हैं और इनमें आग की लपटें उठने लगती हैं। मड वोल्केनो की इस ठंडी और गर्म प्रवृत्ति के कारण इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला गर्म, दूसरा ठंडा। गर्म मड वोल्केनो ज्वलनशील और ज्वालामुखियों के संबंध होते हैं, और इन मड वोल्केनो से निकलने वाले तरल पदार्थों का तापमान 70 से 90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वहीं ठंडे मड वोल्केनो ज्वलनशील नहीं होते। मड वोल्केनो में सर्वाधिक निकलने वाली गैसें मीथेन ज़्यादातर होती हैं। मीथेन की ज्वलनशीलता के कारण इसमें कभी कभार विस्फोट की घटनाएं सामने आ जाती हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, रोचक लग रही हो, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।